रहमान रहीम। सामाईन और नाजरीन, एबटाबाद है एक बेहतरीन किस्म का सियाहती मकाम है। पाकिस्तान भर के लोग एबटाबाद आते हैं और एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की सैर करके जाते हैं। यहाँ बहुत सारे सियाती मकामात मौजूद हैं, लेकिन महकमा टूरिज़्म की अदम तवज्जुही की वजह से वो तरक्की जो गलियात के इलाकों को करनी चाहिए थी वो अभी तक गलियात के हिस्से में नहीं आई है। तो नाजरीन, आज हम ये देखिए कि हरनौ से थोड़ा सा पहले एक जगह है जिसे थाई कहा जाता है। थाई और हरनौ के दरमियान में हम मौजूद हैं। कितने खूबसूरत जो है आपको ये नज़ारे नज़र आएंगे और मुख्तलिफ लोग जो है वो आ जा रहे हैं। और अब तो सर्दियों की आमद है, लोगों की आमदोरफ्त कम होती है, लेकिन मौसम गर्मा में जब ये लोग आते हैं तो आम तौर पर जो सड़कें हैं वो उनकी कुशादगी होने के बावजूद वो कम पड़ जाती हैं और यहाँ से वहाँ तक जो है वो ट्रैफिक काफ़ी देर तक जाम रहता है। तो हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि अगर हम टूरिज़्म को या महकमा सियाहत को तरक्की देना चाहते हैं तो इन इलाकों में वो खूबसूरती और वो हुस्न मौजूद है जो शायद नादर्न एरियाज़ में गिलगित, नारान, कागान और सवात इन इलाकों में नहीं है, जो यहाँ एक खूबसूरती मौजूद है। इस वक्त जो है हफ्त रोज़ा मंजर के जनाब चीफ एडिटर साहब मोहम्मद इकबाल मुगल साहब मौजूद हैं। आइए बाकी गुफ्तगू के लिए हम इनको दावत देते हैं कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया अबुल साहब। जिस तरह आपने कहा है कि एबटाबाद सियाहत के हवाले से बहुत ही पुरकशिश और इंतहाई खूबसूरत इलाका है। सूबाई गवर्नमेंट अगरचे ये दावे कर रही है कि हम सियाहत को फ़रोग़ दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर उस तरह कुछ नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अभी आप इसी जगह को ले लें, ये हरनौ और थाई के दरमियान में ये जगह है। हालांकि हरनौ से ऊपर GDA का इलाका आ जाता है। वो GDA गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस तरह के काम कर रही है या जो कुछ कर रही है, चलें वो भी कुछ न कुछ बेहतरी कर रही है, लेकिन यह इलाका बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। हालांकि इस इलाके की सबसे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एबटाबाद में कारोबार करते हैं जाके, और रोज़ाना उनकी आमदरफ्त होती है। फिर इसके अलावा सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में बर्फ़बारी भी होती है, उसके बावजूद ये रास्ते बंद नहीं होते, ये खुले होते हैं रास्ते और लोगों की आमदरफ्त जारी सारी रहती है। ये जगह बहुत ही प्यारी है। और दूसरा ये है कि अगर इस जगह को थोड़ा सा डेवलप किया जाए तो ये TMA एबटाबाद की हदूद में आता है। अब TMA एबटाबाद अगर थोड़ी सी तवज्जो दे तो इस इलाके में सियाहत को फ़रोग़ मिल सकता है, मकामी लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और बाहर से जो लोग आते हैं वो भी अच्छे तसरात लेके जाते हैं। इसकी खूबी ये भी है कि जिस तरह आप देखें बाकी इलाके हैं वहाँ पे लोग अक्सर सियाती मकामात पे अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार होते हैं जी, लेकिन यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे बहुत पुरअमन लोग हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी किस्म की कोई इस तरह की बात नहीं है कि जिससे लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हो। जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ और ये बताता चलूँ कि देखिए इस तरफ हम अपने कैमरा मैन को कहेंगे कि यहाँ इस तरफ वो दिखाएं। ये देखें कि किस कदर ये खूबसूरत जगह है। यहाँ से सड़क निकाल कर वहाँ नीचे पार्क्स बनाए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ वो देखिए कि कुदरती पानी की वो जो दौड़ है वो यहाँ से गुजरती हुई आपको नज़र आएगी कि कितना एक आइडियल जो मंजर हम इसको कह सकते हैं वो यहाँ हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि हरियाली किस कदर है। यहाँ वो सामने गांव आप देखिए और दूर दूर करके बने हुए हैं, मकानात बने हुए हैं, यहाँ भी लोग रहने वाले हैं। वो कोई ऊपर मुझे सरकारी इमारत नज़र आती है, वहाँ कोई यूँ लगता है कि कोई सरकार का कोई महकमा मौजूद है या कोई स्कूल या कोई इस तरह की चीज़। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि यहाँ से उस तरफ जाने वाले जो लोग हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि
जितना उनको रास्ता मिलना चाहिए था वो रास्ता नहीं है। अब देखिए कि ये बहुत वो आगे से जाके एक रास्ता अंदर जाता है और फिर उससे ये रास्ता ऊपर आते आते ये अपने घरों को जाते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि उस तरफ एक लिफ्ट है जो इस गहराई की के ऊपर लगाई गई है, जो यहाँ से लेकर सामने वाले जो इलाके हैं वहाँ तक वो जाती और आती है। इस तरह लोग जो है इसके ज़रिए अपने घरों को आते जाते हैं, ज़रूरी काम के लिए, काम काज के लिए आना जाना उनका होता है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसको बहुत ज़्यादा डेवलप जो है वो होना चाहिए, तरक्की इसकी होनी चाहिए और टीएमए को इस तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और इसके साथ साथ चूँकि टीएमए जो है वो सूबाई हुकूमत के मातहत आता है, तो सूबाई हुकूमत जो है उसको इस तरफ ख़ास जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। जी इकबाल साहब, इसके अलावा आप बताइए कि देखें यहाँ बहुत सारे और भी सियाती मकामात है, जिस तरह कि शिमला पहाड़ी है, उसके बारे में आप ज़रा नाजरीन को बताइए। अब शिमला पहाड़ी है जो वो एबटाबाद का एक इंतहाई सियाती और ख़ूबसूरत मकाम है। तो पिछली गवर्नमेंट ने इस तरह किया था कि वहाँ पे तहसील गवर्नमेंट ने सूबाई हुकूमत से फ़ंड लिया था, करोड़ों रुपए का फ़ंड वहाँ पे लगाया गया है और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जगह बनाई गई है। इसके साथ साथ अभी इन्होंने इस तरह किया है कि वो सुनने में आ रहा है कि उस जगह को लीज़ पे दे रहे हैं और वो भी 30 साल लीज़ पे दे रहे हैं, तो जिससे मकामी लोगों का दाखिला वहाँ पे जाना बंद हो जाएगा। हालांकि मकामी लोगों को भी तफरीह का मौका मिलना चाहिए, उनका भी इतना ही हक बनता है। इसी तरह अलियासी मस्जिद है, अलियासी मस्जिद को आप देखें तो अलियासी मस्जिद में वो पुरानी रौनकें, वो जिस तरह लोग आते थे, जितनी दिलचस्पी लेते थे, वो इस वजह से नहीं है। एक तो वहाँ पे पानी का जो चश्मा था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, ख़त्म ही हो गया। नहीं, अभी वो बीच में हुआ है, अभी तो ज़बरदस्त किस्म का पानी है और भारी मिकदार में पानी निकल रहा है। हाँ, ये उन्होंने किया है कि जहाँ मस्जिद के बाहर सहन में बड़ा तालाब हुआ करता था, बच्चे उसमें नहाते थे, तो वो नमाज के दौरान शोर व गुल वहाँ जाता था, इसलिए उन्होंने वहाँ से उसको ख़त्म किया है। और बाहर एक झील बनाई गई थी, तो झील को उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है। बाकी पानी का ये है कि वहाँ पर मौसम गर्मा में पानी कम हो जाता है, लेकिन जो ही ये मानसून का दौर आता है, जुलाई और अगस्त का महीना आता है, तो पानी खूब आता है और वहाँ पर पानी के हवाले से कोई इतना मसला नहीं है, पानी ज़बरदस्त है और अच्छा उसी मिकदार में। हाँ जी, एबटाबाद जितना खूबसूरती के लिहाज से इतना ही एबटाबाद में ये खूबी है कि ये पाकिस्तान के किसी भी शहर से, किसी भी गांव से जो बंदा भी एबटाबाद आता है वो एबटाबाद का ही होकर रह जाता है। ये बात भी सही है आपकी। एबटाबाद की है, तो इसमें एबटाबाद में अब इतना पहले से ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है। जो लोग आते हैं हर बंदे की, अब हमारी ब्यूरोक्रेसी को आप ले लें, ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त 95% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ 3 महीने भी वो सर्विस करके गए हैं तो वो उनका घर यहाँ पे अपना है और उनके बच्चे एबटाबाद में। और एबटाबाद को इसी वजह से स्कूलों का शहर कहा जाता है कि एबटाबाद में ना सिर्फ स्कूल हैं। अच्छा, एक और मसले की तरफ मैं इसके दरमियान में आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि एबटाबाद सूबे का दूसरा बड़ा शहर है इस वक्त, यानी हज़ारा डिवीज़न जो है इसको ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ पे PMA का स्कूल है, यहाँ पे फ़ौज के जो मुख्तलिफ 3 किस्म के इदारे हैं, उनकी छावनियाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे हर बैंक है, हर सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज और माशाल्लाह 3-4 मेडिकल कॉलेज हैं। इस तरह ये बहुत सारे एबटाबाद को ये खसूसियात हासिल हैं। लेकिन एक बात अफसोसनाक ये है कि यहाँ पे स्टेट बैंक की एक शाख का मुतालबा किया जा रहा है। मैं इसमें वो भी ऐड करता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हज़ारा डिवीज़न में, क्योंकि यहाँ पे एक छोटे से मसले के लिए भी लोगों को या इस्लामाबाद जाना पड़ता है या पेशावर जाना पड़ता है। तो ये पिछली गवर्नमेंट में ये चीज़ थी, लेकिन पता नहीं कि किस वजह से अचानक इसे ख़त्म कर दिया गया। यूँ तो देखिए बहुत से ऐसी यानी मसाइल हैं कि जो पेशावर को अहमियत हासिल है वो हज़ारा डिवीज़न को नहीं है। ये हमारा ये मुतालबा है कि तमाम ऐसे इदारे जो सूबे में जिनके दफातर मौजूद हैं उनका दूसरा सब ऑफिस जो है वो हज़ारा डिवीज़न में होना चाहिए, ताकि लोग आसानी से उन तक पहुंच सकें और जिन जिन के वो काम है, काम काज उनके वहाँ हो सके। ये आपकी बात बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह हम ये बात आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, ये कि एबटाबाद में आप हज़ारा डिवीज़न को ले लें, हज़ारा डिवीज़न के लोगों में एहसास महरूमी पाया जाता है जी, और उसे दूर करने का एक ये भी तरीका है कि अगर टूरिज़म को हुकूमत फ़रोग़ देती है
تو یہاں کے مقامی لوگوں کو اس میں ترجیح دینی چاہیے. جی ایسے تو دیکھیے ہزارہ ڈویژن ہے جہاں دوسرے لوگوں کا دوسرے اضلاع کا حق بنتا ہے، دوسرے ڈویژن کے لوگوں کا حق بنتا ہے، وہاں پر مقامی جو آبادی ہوتی ہے اس کا بنیادی حق ہوا کرتا ہے کسی بھی ڈویژن میں، کسی بھی ضلع میں. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے مقامی لوگوں کو ہر معاملے میں ترجیح دینی چاہیے، لیکن افسران چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ CSS کر کے تو مختلف اس میں آتے ہیں، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہیں سے وہ لیے جائیں. بہرحال جو نچلا طبقہ ہے یعنی افسران کے علاوہ جو طبقہ ہے وہ اس کے جو بنیادی وہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے، تو ان کو یہ حق ملنا چاہیے. میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. افسوسناک امر تو یہ ہے کہ ہمارے ہزارہ ڈویژن سے ماشاءاللہ ممبران قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں، سینیٹر ہیں، اور ہماری کافی سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو ہزارہ کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے. یہی بنیادی وجہ ہے کہ لوگوں نے پھر صوبہ ہزارہ کا نعرہ لگایا. یہ کوئی خوشی سے نہیں لگایا. آج سرکاری محکموں میں آپ دیکھیں کلاس 4 بندہ بھی پشاور سے بھرتی ہو کے آتا ہے. یہ اس بات کو جی یہ بات درست ہے آپ کی. ہمارا جو مطالبہ ہے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان سے کہ مقامی سطح پر جو بھی محکمہ ہو تو مقامی لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے، اور یہ چونکہ ان کا حق بنتا ہے. اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.